नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर अनीस राज आप लोग को हमारे यूट्यूब चैनल सिविल अनीस राज में दोस्तों दिल से स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड। तो फ्रेंड, आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और सबको ज़रूरी है घर बनाने वाले को, कि एक रिंग या एक स्टीरअप को बनवाने के लिए आपका कितना कॉस्ट लगने वाला है, क्या खर्चा लगने वाला है और इसका लंबाई कितना होता है, कटिंग लेंथ, और इसका कितना वजन होता है, वेट होता है एक स्टीरअप एक रिंग्स का। तो चलिए हम वीडियो को करते हैं शुरू, और साथ साथ हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। और सब तो फ्रेंड, यह स्टीरअप है या आप इसको रिंग भी बोल सकते हो, दोनों का कैलकुलेशन सेम ही होता है। तो आइए हम समझते हैं दोस्तों। ये कॉलम का टॉप सेक्शन है। जब आप ऊपर से देखेंगे ना कॉलम को काट के, तो आपको कुछ इस टाइप का नज़र आएगा कॉलम टॉप सेक्शन, ठीक है। तो दोस्तों, ये कॉलम का जो साइज़ है 12 इंची बाय 12 इंची, तो 12 इंची बाय 12 इंची का जो कॉलम का साइज़ रखते हैं, तो यह आपका G+1 बिल्डिंग बना सकते हैं, बिल्डिंग बना सकते हैं इससे, ठीक है, G+1 बिल्डिंग। तो आइए हम समझते हैं। ये जो कॉलम का साइज़ है 12 इंची, ठीक है, तो 12 इंच बराबर होता है 304 mm होता है, मिलीमीटर का लेंथ, ठीक है। कितना हो गया? 304 mm हो गया। इसी तरह यहाँ से लेके यहाँ तक चौड़ाई और लंबाई दोनों 12 इंची है, तो दोनों सेम ही होगा, ठीक है। तो ये भी 12 इंची है, 12 इंच बराबर 304 mm होगा। और ये अपना जो है, ये आप स्टीरअप बोल लो या रिंग्स बोलो आप अपने भाषा में। और दोस्तों, ये जो स्टीरअप रहता है और ये आपका कॉलम और स्टीरअप के बीच में जो गैपिंग रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्लियर कवर बोलते हैं। तो क्लियर कवर मार्केट से बना बनाया मिल जाता है, और नहीं तो बहुत कोई गिट्टी का या ब्लास्ट का लगा देते हैं, तो वो 40 mm का होता है। 40 mm बराबर हो जाएगा आपका 1.5 इंच हो जाएगा, ठीक है, लगभग 1.5 इंच का होता है। तो इस साइड 40 mm छोड़ना है और इस साइड 40 mm छोड़ना है, और बीच में आपका रिंग्स होना चाहिए, तब भी एक अच्छे कॉलम डिजाइन हो पाता है। तो इधर से 40 mm और इधर से 40 mm छोड़ना। इसी तरह लंबाई में भी इधर से 40 mm और इधर से 40 mm छोड़ना होता है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये आपका ब्रेथ बोल देंगे और ये लंबाई हो गया, ठीक है। और ये 4 आपका 16 mm का डाया ऑफ स्टील बार लगाया है चारों कॉर्नर पे। दोस्तों, इसमें जो बैंड होता है, तो 90 डिग्री पे आपका एक बैंड यहाँ पे, एक बैंड यहाँ पे, एक बैंड यहाँ पे, मतलब कि 90 डिग्री पे आपका बैंड ऐसे हो गया 90 डिग्री। तो 90 डिग्री पे बैंड 3 बार हो रहा है, देखिए 1 2 3। और ये जो हुक है, इसको हम लोग हुक बोलते हैं। तो हुक जो है, हुक बैंड जो हो रहा है वो आपको 135 डिग्री पे हो रहा है, ठीक है, 135 डिग्री पे बैंड हो रहा है। ये कैसे हो रहा है, नहीं हो रहा, अभी हम डिटेल्स में बात करने वाले हैं। तो चलिए हम सीधा फार्मूला पे चलते हैं और कैलकुलेट करके आपको बताते हैं आसान तरीका से, ठीक है। तो कॉलम का साइज़ हम आपको अभी बता ही दिए थे, 12 इंच बाय 12 इंच का है, और mm में 304 mm इंटू 304 mm है, लंबाई गुने चौड़ाई है, ठीक है। और जो हुक बैंड है आपका, अभी बताए थे, ये जो बैंड होता है, ये जो बैंड है आपका हुक, और इसको ऐसे बोल सकते हैं। तो ये आपका यहाँ से लेके और यहाँ तक जो बैंड है वो 135 डिग्री पे बैंड किया गया है। इसको मतलब कि घुमाया गया है ऐसे, और इसको भी ऐसे घुमाया गया है। तो जानते हैं ना, जब ऐसे घूमेगा तो ये क्या होगा? इलांगेशन होता है, यहाँ पे नम्रता है। तो हुक बैंड आपका 135 डिग्री पे बैंड होता है। तो 135 डिग्री के लिए 3D लेते हैं। 3D मतलब कि जितना mm का आप रिंग बना रहे हैं, 10 mm का हमने 10 mm का स्टील का साइज पकड़े हैं, सरिया का साइज, ठीक है। तो 3 गुने 10 बराबर 30 mm हो जाएगा। हुक बैंड एक बैंड का है, हमें दोनों तरफ बैंड है, ठीक है, तो उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। 90 डिग्री बैंड स्टीरअप, जो हमारा स्टीरअप है वो 1 बार 2 बार 3 बार सब जगह ये 90 डिग्री पे बैंड हो रहा है। यहाँ पे केवल यहाँ पे 135 डिग्री पे। तो 90 डिग्री पे जब भी बैंड करेंगे सरिया, तो आप उसके लिए 2D लेंगे, इलांगेशन जो माइनस करना रहता है उसके लिए। तो 2D मतलब हो गया 10 mm का हम जो सरिया का रिंग बना रहे हैं, स्टीरअप बना रहे हैं, तो वही डाया ऑफ स्टील बार होता है। तो 10 mm का हम बना रहे हैं, तो 10 mm और 2D है तो 2 से गुना कर दिए, डी के जगह पे 10 डाल दिए, तो ये 20 mm का हो गया। 90 डिग्री पे बैंड है, एक बैंड का ये है, हमें 3 बैंड है, तो बाद में हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। हुक लेंथ जो होता है दोस्तों 75 mm से कम नहीं होना चाहिए आपका। अगर जो 75 mm से कम बना रहा है मिस्त्री, तो समझिए वो नुकसान करेगा आपका, गलत है। एज पर IS कोड, सिविल इंजीनियरिंग का IS कोड के अकॉर्डिंग 75 mm से कम नहीं होना चाहिए। तो हमें एक बार
सरिया ऐसे बेंड हो रहा है और एक बार सरिया ऐसे बेंड हो रहा है। तो यहाँ से लेके और यहाँ तक का जो साइज़ है वो आपका 75 mm हमने रखा है। आप 10D भी ले सकते हैं, 9D भी ले सकते हैं। यहाँ पे 10 mm का स्टील यूज करेंगे तो 10 डाल देंगे तो 90 mm से भी ले सकते हैं। हमने 75 mm पकड़ा है तो 2 बार बैंड हुआ है, एक बार इधर से बैंड हुआ, एक बार इधर से, तो 2 से गुना कर दिए, ठीक है, तो 150 mm हो गया। तो अब हम सीधा फार्मूला में पुट करेंगे ये चीज़ को और बहुत आसानी तरीक़ा से कैलकुलेट हो जाएगा एक ही बार में, ठीक है। तो आइए वीडियो को पूरा देखिए, ये थोड़ा पार्ट समझने वाला था। कटिंग लेंथ ऑफ स्टीरअप चाहे रिंग्स बोल दीजिए, ठीक है। तो उसका लेंथ पता हो जाएगा तो वेट पता हो जाएगा, उसके बाद आप सीधा खर्चा जान सकते हैं। तो दोस्तों जो हमारा ये स्टीरअप है उसको स्क्वायर वाला स्टीरअप है, तो वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है? तो वर्ग का परिमाप बराबर दोस्तों 4a होता है। तो हमको a पता करना है, तो कैसे करेंगे देख लीजिए। तो दोस्तों हमको एक साइड का केवल लेंथ पता करना है। तो एक साइड का, तो हम 1 साइड लेंथ पता करेंगे। तो 1 साइड लेंथ बराबर क्या होगा? एक साइड का लेंथ हमारा कितना था कॉलम का? 304 mm था। यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों 304 mm था। तो 304 mm में से 40 mm इधर और 40 mm इधर माइनस करेंगे, छोड़ेंगे दोनों तरफ। तो 40 mm इधर और 40 mm उस साइड, तो ये कितना हो जाएगा? 224 mm हो जाएगा। आप इस चीज़ को इंच में अगर बोलेंगे तो 8.8 इंच हो जाएगा, लगभग 9 इंच मान के चल सकते हैं, ठीक है, लगभग दोनों तरफ क्लियर कवर छोड़ने के बाद, ठीक है। 9 बाय 9 इंच का रिंग्स बनेगा। अब लेंथ कितना लगेगा, कैसे कटिंग करेंगे लेंथ को? तो हम फार्मूला जो बनाए हैं उस फार्मूला में आपको क्या करना है, पुट कर देना सारा वैल्यू। तो दोस्तों 4 गुने 224 mm, ठीक है। एक साइड का पता हो गया तो चारों तरफ का सेम ही है। अब हम क्या करेंगे, हुक का जो लेंथ है तो हमने 75 mm पकड़ा था, तो दोनों तरफ का कितना हो जाएगा? दोनों तरफ का 150 हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, 90 डिग्री पे बेंड है, 90 डिग्री पे 1 2 3, तो 90 डिग्री पे बेंड आपका 2D लेते हैं तो 20 mm आया था, ठीक है। डाई ऑफ स्टील 10 mm का है, ठीक है, इसके जगह पे 10 डाल दिए तो 10, 2 गुने 10 कर दिए तो 20 आ गया। तो एक साइड का 20 mm हो गया। तो हमको 3 तरफ है लेना, तो 3 गुने 20 mm कर देंगे। अब हमको हुक है ना 135 डिग्री पे बेंड है, ठीक है, यहाँ पे बेंड है, इधर से मोड़ा गया और इधर से मोड़ा गया है, तो दो बार बेंड है। तो इसके लिए हम 3D लेते हैं, हुक बेंड है इसके लिए 3D, तो 3 गुने डाई ऑफ स्टील हमने 10 mm यूज किया तो ये 30 होगा। तो हमको 2 बार करना था, 2 गुने 30। अब दोस्तों आप बोलिएगा कि ये माइनस क्यों करते हैं? तो माइनस करने का एक ही कारण है, जब आप स्टील को घुमाएंगे ना, मोड़ेंगे ना, तो यहाँ पे क्या होगा, बैंड होगा, और बैंड होगा तो नमड़ेगा स्टील, और जब स्टील आपका नमड़ेगा ना तो इलोंगेशन होगा कुछ पार्ट नमड़ने का, तो वही नमड़ने वाला जो पार्ट है उसको हम माइनस कर देते हैं, तब एग्जैक्ट हमारा रिंग्स का लेंथ पता चलता है, ठीक है। 224 mm को 4 से गुना कर दिए तो 896 mm हो जाएगा मिलीमीटर, और जो 75 गुने 2 कर दिए तो 150 हो जाएगा, तो 150 mm ये हो गया। तो जोड़ दिए, तो जोड़ने के बाद आपका, और यहाँ पे 60 ये और 60 ये, तो 120, तो 120 इसमें से घटा देंगे, घटाने के बाद आपका जो भी आया 926 mm हो जाएगा। 926 mm यानी कि आप बोल सकते हैं इसको, अगर हम इंच में बात कर लेंगे तो इंच में आपका 36.4 इंच के आसपास हो जाएगा, और इसको अगर मीटर में बोल देंगे तो मीटर में आपका 0.936 मीटर हो जाएगा। तो हमको अभी मीटर का काम है, ठीक है, वेट निकालने के लिए मीटर का ज़रूरी होता है। तो देखिए वेट ऑफ स्टीरअप निकालने के लिए आपको d²/162 गुने L, तो d हमारा कितना है, डाई ऑफ स्टील बार 10 mm का हमने पकड़े थे, तो 10 2 बार है ना, d² है, d गुने 2, तो 10 mm इंटू 10 mm बटा 162। L हमारा कितना है अभी कैलकुलेट किए हैं तो 0.936 मीटर में है। अगर मीटर में लेंथ रहे तब भी ये फार्मूला यूज करना है, अगर आपका फीट में रहे तो फीट में आपका दूसरा फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। मीटर के लिए हम बता रहे हैं केवल ये फार्मूला, कमेंट कीजिएगा तो हम आपका फीट में भी बता देंगे फार्मूला वेट कैलकुलेट करने का। कल क्या आएगा 0.57 kg करके आएगा, ठीक है। इसको मान सकते हैं 0.6 kg, मतलब 600 ग्राम, 600 ग्राम स्टील, ठीक है। अब इसका क्या बोलते हैं, इसका रेट क्या होगा,
तो रेट ऑफ स्टील का अगर बात कर ले तो अभी 75 रुपया पर केजी चल रहा है। तो उसके हिसाब से कॉस्ट ऑफ स्टीरअप 1 स्टीरअप का अगर बात कर ले तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.6 गुने 75 रुपया अगर कर दीजिए तो ये आपका ये निकल के आ जाएगा 42, मान के चलिए 42 रुपया एक स्टीरअप का हो गया, ठीक है, एक रिंग्स का 42 से 43 रुपया। लेबर कॉस्ट हटा के, लेबर कॉस्ट अगर जोड़ देंगे तो ये आपका 45 रुपीज़ पर पीस हो जाएगा स्टीरअप और रिंग निकालने का। 10 mm अगर डाया ऑफ स्टील का सरिया का आप रिंग्स बनवाते हैं, स्टीरअप बनवाते हैं तो दोस्तों आशा है कि यह वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।